हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस आज जो है आप लोगों के लिए एक और अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूं। बेसिकली कल जो है मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी ट्रेडिशनल वर्सेस सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। तो उसमें कुछ जो कमेंट्स भी आए थे और मेरे पास कुछ ईमेल भी आए और जिसमें ये पूछा गया था, सर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के बेनिफिट्स वगैरह क्या हैं, किस तरह से ये काम करती है, ट्रेडिशनल किस तरह से काम करता है और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग किस तरह से काम करती है, इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस तो मैंने बता दिए थे। आज उनका जो फ्लो चार्ट है, ट्रैफिक किस तरह से ट्रांसफर होता है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूं। सॉफ्टवेयर डिफाइन की तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग जो है वो किस तरह से काम करती है, उसमें ट्रैफिक फ्लो किस तरह से होता है, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये सारी चीजें जो है आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग को पहले समझने के लिए पहले ट्रेडिशनल नेटवर्किंग जो है उसका ट्रैफिक फ्लो कैसे होता है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां पर दो सेक्शन लेता हूं। एक तरफ में हम यहां पे लेंगे ट्रेडिशनल, ठीक है। एक तरफ में हम यहां पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग को चेक करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं, जो आजकल हमारी नेटवर्किंग चली रही है, उसमें डेटा जो है फ्लो कैसे होता है। से फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास एक कंप्यूटर है, एक यूजर है, ये एक स्विच से कनेक्टेड है, ये आपका स्विच है, ये स्विच जाकर आपका राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। ये राउटर जो है वो आगे एक और राउटर से कनेक्टेड है, ये राउटर साथ में एक और राउटर से यहां पे कनेक्टेड है, एक और राउटर से यहां पर कनेक्टेड है, और ये तीनों राउटर फिर अगेन जाकर एक राउटर से कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहां से जाकर ये आगे आपका एक और स्विच कनेक्टेड है और यहां पर आपका एक कंप्यूटर और कनेक्टेड है। तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये आपका ए का यूजर है और ये है आपका बी यूजर। अब ए यूजर ने जो बी यूजर को डेटा भेजना है वो इस पूरे नेटवर्क में जाएगा कैसे। तो यहां पे मैं राउटर्स को नंबर दे देता हूं। यहां पे ये हमारा राउटर नंबर 1 है, ये है हमारा राउटर नंबर 2, सेंटर वाला जो है वो राउटर नंबर 3 है, और ये है हमारा राउटर नंबर 4 और ये है हमारा राउटर नंबर 5। अब इनमें जो है डेटा स्टार्ट कहां से हुआ, आपका ए यूजर ने डेटा फॉरवर्ड करा और वो डेटा आया आपके स्विच के पास। स्विच ने क्या करा, आपके डेटा को फॉरवर्ड करा R1 को। अब R1 जो है वो यहां पर क्या बन रहा है, आपका सोर्स बन रहा है, सोर्स राउटर जिसको हम कहते हैं, ये सोर्स बन रहा है। अब ये सोर्स राउटर आपका डिसीजन लेगा, क्योंकि हमारे जो राउटर्स हैं वो इंटेलिजेंट डिवाइस हैं, और यहां पर जो सोर्स राउटर है वो डिसाइड करता है कि ये जो तीन इसके साथ में डायरेक्टली राउटर कनेक्टेड है, राउटर नंबर 2, 3 एंड 4, इनमें से डेटा जो है वो किसके जरिए जो है वो फॉरवर्ड करेगा। बेसिकली यहां पे जो प्रोटोकॉल्स डिफाइन करे गए हैं उनके बेस के ऊपर ही ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करता है कि कौन सा ऐसा जो डेस्टिनेशन, कौन सा ऐसा रूट है जहां से डेटा फॉरवर्ड जल्दी किया जा सकता है। तो से फॉर एग्जांपल इसने डिसीजन लिया कि राउटर नंबर 2 की तरफ से जो है वो यहां पर जल्दी डेटा जा सकता है, तो इसने फॉरवर्ड करा और राउटर नंबर 2 ने राउटर नंबर 5 को फॉरवर्ड करा और फिर राउटर नंबर 5 ने आगे हैंडओवर कर दिया डेटा यूजर बी को। अब हमारा जो डेटा है वो यूजर बी के पास पहुंच गया। अब फाइनली जो यहां पे बी यूजर है ये वापस उसको जो उसने डेटा भेजा है, जो उसने मैसेज भेजा है या जो भी ईमेल वगैरह भेजा है, तो यहां से ये रिवर्स करेगा, उसको रिप्लाई करेगा, राइट। सो रिप्लाई करने में इसने वापस यहां से, लेट मी टेक अनदर कलर। सो यहां पर जो है इस यूजर ने क्या करा, वापस रिप्लाई करा डेटा को, और ये डेटा गया अब राउटर नंबर 5 के पास। अब राउटर नंबर 5 यहां पर क्या हो गया, यहां पर पहले ये राउटर नंबर 5 क्या था, आपका डेस्टिनेशन था, बट अभी इस केस के अंदर ये राउटर नंबर 5 जो है वो आपका बन गया है सोर्स। अब क्योंकि ये सोर्स बन गया है तो ये डिसीजन लेगा कि आपका जो डेटा है वो किस राउटर्स के थ्रू जा रहा है। तो से फॉर एग्जांपल इसने डिसीजन लिया यहाँ पे राउटर नंबर 3 से जो है ये आगे भेजेगा और राउटर नंबर R1 के पास पहुंच गया डेटा,
R1 ने स्विच को हैंड ओवर करा और स्विच ने जो है यहां पर A को फॉरवर्ड कर दिया। तो ये हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्किंग का जो है पूरा नेटवर्क के अंदर डेटा फ्लो का स्ट्रक्चर है। अभी हम बात करते हैं कि एसडीएन के अंदर क्या होता है। तो एसडीएन के लिए यहां पर एक यूजर बनाते हैं। ये यूजर आपका स्विच से कनेक्टेड है और ये स्विच जो है आगे राउटर से कनेक्टेड है। यहां पर एक और राउटर कनेक्टेड है, इस तरफ में एक और राउटर कनेक्टेड है, यहां से एक और राउटर कनेक्टेड है, यहां से एक और राउटर कनेक्टेड है और लेट्स से यहां पे एक और राउटर कनेक्टेड है, यहां से एक और राउटर कनेक्टेड है और ये सब जो हैं वो वापस एक राउटर से कनेक्टेड हैं, तीनों के तीनों वो इस तरह से। ठीक है, ये कुछ इस तरह का नेटवर्क है। बट यहां पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में ये आपका जो राउटर है ये से फॉर एग्जांपल आपका स्विच से कनेक्टेड है और यहां पे आपका कंप्यूटर है, यूजर है दैट इज बी और ये यूजर है ए। अब एसडीएन के अंदर जो है ये जो आपके राउटर्स हैं ये डिसीजन नहीं लेते हैं। क्यों डिसीजन नहीं लेते? क्योंकि यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है। कैसे? जो राउटर्स हैं वो आपके बन जाते हैं सिर्फ फॉरवर्डर। राउटर सारे के सारे आपके फॉरवर्डर बन जाते हैं, वो डिसीजन नहीं लेते हैं। तो फिर यहां पे डिसीजन कौन लेता है? ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने का जो डिसीजन है फिर वो कौन लेता है? यहां पर जो डिसीजन लेता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल कंट्रोल प्लेन या कंट्रोलर कह दो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एसडीएन कंट्रोलर। ठीक है, एसडीएन कंट्रोलर जो है ये डिसीजन लेता है। ये कैसे करेगा? ये इन सभी राउटर के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। ये सभी के साथ में कनेक्टेड है। अब ये जो है यहां से डिसीजन लेगा। जो नेटवर्क इंजीनियर है वो कहां पे काम करेंगे? इन राउटर्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। ये कहां पे काम करेंगे? ये यहां पे इस आपके जो सेंट्रली कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल प्लेन है उसके ऊपर काम करेंगे और वही एसडीएन कंट्रोलर जो है वो आपका डिसीजन लेगा कि आपका जो डेटा है वो किस तरह से ट्रेवल करेगा। तो यहां पे मैं राउटर्स को नाम दे देता हूं। ये हमारा राउटर नंबर 1 है, ये है राउटर नंबर 2, राउटर नंबर 3, राउटर नंबर 4, राउटर नंबर 5 और राउटर नंबर 6, राउटर नंबर 7 और फाइनली राउटर नंबर 8। अब इसमें डेटा जो है वो कैसे ट्रेवल करेगा? आपका यूजर ए ने डेटा फॉरवर्ड करा स्विच को, स्विच ने डेटा फॉरवर्ड करा राउटर को। राउटर क्या बन गया? अब यहां पे आपका सोर्स है, बट ये सोर्स है लेकिन ये सोर्स कहलाएगा नहीं। क्यों? ये क्या करता है? ये मैंने बताया कि सारे राउटर इस केस में क्या बन जाते हैं? आपके सिर्फ फॉरवर्डर बन जाते हैं। राउटर के पास डेटा आया, ये इंफॉर्मेशन कहां भेजेगा? कंट्रोल प्लेन के पास, कंट्रोलर के पास, कि भाई मेरे पास ये डेटा आया है, इसको कहां फॉरवर्ड करना है, कैसे फॉरवर्ड करना है, किस तरह फॉरवर्ड करना है। तो ये जो कंट्रोल प्लेन है ये डिसीजन लेता है कि ये इसको बताता है राउटर को कि डेटा को किस तरफ फॉरवर्ड करो। से फॉर एग्जांपल यहां पे इसको इंस्ट्रक्शन मिली, डेटा जो है राउटर नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड कर दो। अब राउटर नंबर 3 के पास यहां पर डेटा पहुंचा, राउटर नंबर 3 वापस कंट्रोलर को जो है फॉरवर्ड करेगा कि मेरे पास ये डेटा है, कहां पे फॉरवर्ड करना है। इसने बोला कि इसको उठाकर आप क्या कर दो, राउटर नंबर 6 को हैंडओवर कर दो। फिर राउटर नंबर 6 अगेन कंट्रोलर से कम्युनिकेट करेगा। राउटर नंबर 6 को बताया गया कि राउटर नंबर 8 को हैंडओवर कर दो और राउटर नंबर 8 ने जब उसको दिया तो इसने बोला कि स्विच को हैंडओवर कर दो और फाइनली आपका डेटा जो है वो यूजर बी के पास पहुंच गया। अब यूजर बी जब रिप्लाई करेगा तो ये भी यहां से वापस ऐसे ही जाएगा, ये वापस यहां पे जाएगा। फिर राउटर 8 के पास पहुंचा, कंट्रोलर से बात करी उसने कि भाई कहां भेजना है, तो इसने बोला 5 के पास भेज दो। 5 ने वापस कम्युनिकेट करा और बोला कि राउटर नंबर 2 के पास भेज दो। राउटर नंबर 2 ने बोला राउटर नंबर 1 के पास भेज दो और फाइनली जो डेटा है वो आपका हैंडओवर कर दिया गया और आपके यूजर ए तक जो है वो रिप्लाई आ गया। अब यहां पर जो है डिफरेंसेस क्या हुए, इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या हुए?
यहां पर एसडीएन के अंदर हमारे जो राउटर्स हैं वो इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन उनका ब्रेन जो है यहां से निकाल कर कहां पे डाल दिया गया, एक सेंटर लोकेशन पे डाल दिया गया, एसडीएन कंट्रोलर के पास जो है ब्रेन डाल दिया गया। तो यहां पर जो है सबसे बड़ा जो बेनिफिट क्या हो गया है, जो कि हमें ट्रेडिशनल के अंदर नहीं था। ट्रेडिशनल में से फॉर एग्जांपल राउटर नंबर 1 जो कि सोर्स है, यहां पर राउटर नंबर 1 जो सोर्स था उसने डिसीजन क्या लिया था कि राउटर नंबर 2 के जरिए जो है डेटा को फॉरवर्ड करना है। अब से फॉर एग्जांपल यहां पे राउटर नंबर 2 के पास पहले से ट्रैफिक है, राइट, ट्रैफिक बहुत ज्यादा उसके पास डेटा चल रहा है, तो यहां से आगे कैसे जाएगा, राउटर नंबर 2 से राउटर नंबर 5 तक जो डेटा जाएगा, तो यहां पे से फॉर एग्जांपल के लिए यहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो आपका जो यहां का कैलकुलेशन है वो राउटर नंबर 1 को नहीं पता। क्यों? उसका जो काम होता है वो होता है उसके डायरेक्टली नेबर जो कनेक्टेड है, डायरेक्ट नेबर जो कनेक्टेड है उनकी इंफॉर्मेशन उसके पास है, जबकि राउटर नंबर 2 और 5 के बीच की क्या स्टेटस है उसको नहीं पता, राउटर नंबर 3 और 5 के बीच का क्या स्टेटस है उसको नहीं पता, राउटर नंबर 4 और 5 के बीच का क्या स्टेटस है वो हमारे राउटर नंबर 1 को नहीं पता था। तो यहां पे जो है आपका ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन एसडीएन, क्योंकि एसडीएन में क्या है, ये जितने भी नेटवर्क के अंदर राउटर हैं ये इन सबसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब डायरेक्टली कनेक्टेड होने का बेनिफिट इसके पास क्या है कि इसको सभी राउटर की इंफॉर्मेशन मालूम है, सभी राउटर के पास क्या पोजीशन है इसको सब मालूम है। अब ये क्या करेगा, ये डिसीजन उस बेस पे लेगा कि आपके अगर राउटर नंबर से फॉर एग्जांपल 4, 7 और 8 के पास में जो है ट्रैफिक ज्यादा है, तो इसने क्या करा, डिसीजन लिया कि राउटर नंबर 3, 6 एंड 8 के जरिए जो है डेटा को आगे फॉरवर्ड किया जाए। क्यों? क्योंकि इसको पूरे नेटवर्क की जानकारी है। यह सबसे बड़ा एडवांटेज है। इससे बेनिफिट क्या हुआ, अब इसको क्योंकि पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी है तो ये उन्हीं रूट को इस्तेमाल करेगा जहां से डेटा हमारा फास्ट कम्युनिकेट कर पाए। और ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में हमारा डेटा बहुत ज्यादा स्पीड जो है वो, क्योंकि आज की डेट में स्पीड की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर स्पीड जो है डेटा आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये इसके बेनिफिट है। अब इसका ड्रॉबैक क्या, अगर बेनिफिट इतने सारे हैं पर ड्रॉबैक भी है इसका। एक और बेनिफिट है, पहले वो बता दूं फिर ड्रॉबैक बताता हूं। इसका एक और बेनिफिट ये है कि अब तक हम जो कर रहे थे, अगर हमारे पास कोई बड़ा नेटवर्क है ट्रेडिशनल के अंदर, तो हम क्या करते थे, यहां पे हायर एंड के जैसा ट्रैफिक है, जैसा हमें उसके अंदर फीचर इस्तेमाल करने हैं, जैसे बड़े प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करना है, वैसे इनके मॉडल नंबर्स जो है हम हायर पे कर लेते थे, हायर पिकअप करते थे, ताकि हमारा जो डेटा है वो परफेक्टली कम्युनिकेट कर पाए। बट यहां पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है हमारे जो राउटर्स हैं या फिर हमारे जो स्विचेस रहेंगे वो हमारे सिर्फ एज अ फॉरवर्डर काम करेंगे, तो यहां पर उनके लेवल पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, राइट। उनके पास जो डेटा आया बस उसको फॉरवर्ड करना, जहां पे इंस्ट्रक्शन दे दी गई वहां पे कर दिया, इनमें ब्रेन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इन डिवाइसेस पे पूरा एक्सपेंस ना करके हम यहां पे खर्चा कहां पे करेंगे, कंट्रोल प्लेन पे करेंगे, यानी कि जो हमारा कंट्रोलर है उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल। अब यहां पर और क्या बात करें, और यहां पर अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं, बिकॉज यहां पे बेनिफिट तो मैंने बता दिया, ड्रॉबैक की अगर बात करें तो यहां पे एक सबसे बड़ा जो चैलेंज जो देखने को मिल रहा है, दैट इज आई वुड से कि सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं। कैसे, अगर सपोज कर लो ट्रेडिशनल नेटवर्क में किसी अनऑथराइज पर्सन को इन राउटर्स को बाईपास करके किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को टारगेट करना है, उसको क्या करना पड़ता है, सभी राउटर के बीच में से जो है अपना एक रास्ता जो है फाइंड आउट करना होता है। अनऑथराइज पर्सन बोले तो आपके जो भी गलत काम करते हैं नेटवर्किंग के अंदर, बेसिकली यूट्यूब की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए मैं जो है उस एच वाले यूजर्स के लिए जो है मैं यहां पर अनऑथराइज पर्सन का नाम ले रहा हूं। सो यहां पर क्या होगा कि अगर अनऑथराइज पर्सन को किसी पर्टिकुलर नेटवर्क को टारगेट करना है तो वो यहां पे क्या करेगा, यहां पे उसको इन डिवाइसेस को जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है।
यहां पर उसने आपके कंट्रोलर को अगर जो है एक्सेस कर लिया, अगर वो कामयाब हो गया आपके कंट्रोलर को एक्सेस करने में, इसके अंदर उसके पास परमिशंस मिल गई, तो यहां पर इस पूरे नेटवर्क का वो राजा बन गया। क्यों? क्योंकि उसने जब यहां पे एक्सेस कर लिया है, हमारे कंट्रोलर पे एक्सेस कर लिया, तो ये बाकी सारे जो नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली उसके पास आ गए और फिर वो जहां भी डेटा को ले जाना चाहता है वहां लेके जाके कर सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, यहाँ पे कई सारे सिक्योरिटी पैरामीटर्स जो है इंप्लीमेंट किए गए हैं, बट स्टिल ये जो अभी मैंने फैक्टर बताया इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च वगैरह चल रही है कि हमारा जो अगर इनकेस यहां पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, राइट, ताकि हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो कंप्लीटली सिक्योर बना रहे। इस पे अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन बहुत ही जल्द इसका भी सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा, आई एम श्योर दैट। बट यहां पर जो है एक और बात अगर मैं बताऊं वो ये है कि यहां पर जो काम करने के लिए हमें जो है काफी अच्छा नॉलेज होने की जरूरत है, क्योंकि बिकॉज हमें सभी नेटवर्क्स को जो है आपस में कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें यहां पर जो काम करना है उसके लिए भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंट्रोलर ले लिया तो हमें जो है CCNA वगैरह करने की जरूरत नहीं है या कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हमने यहाँ पे ट्रेडिशनल के अंदर नॉलेज है वही नॉलेज हमें इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करने हैं, तो वो सारा नॉलेज जो है आपको CCNA, CCNP और CCI वगैरह से ही मिलेगा। यानी कि आपको नेटवर्किंग का नॉलेज तो पूरा होना चाहिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग करनी हो या ट्रेडिशनल करनी हो। आई एम श्योर कि आपको जो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके अंदर आपका ट्रैफिक जो है ट्रैफिक फ्लो चार्ट कैसे होता है, किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, वो आपको पता चल गए होंगे। और आने वाले बहुत ही जल्द जो है समय के अंदर बहुत सारे नेटवर्क जो है हमारे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है ये आपके डिफरेंट इक्विपमेंट हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग को सपोर्ट करते हैं, यानी कि कंट्रोलर बेस्ड जो है उन पे कंट्रोलिंग की जा सकती है। वो डिवाइसेस अभी बहुत ही जल्द मार्केट में कुछ जगह पे आ चुके हैं, कुछ कंट्रीज में, और कुछ कंट्रीज में अभी आने बाकी हैं। तो जैसे जैसे आते जाएंगे आने वाला फ्यूचर जो है हमारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा है। सो आई होप कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो अंत तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।